हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि पटना वुमेंस कॉलेज में होना है एडमिशन के लिए आपका टेस्ट। और टेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ बीए के टेस्ट के लिए, यानी अगर आपको बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो इस कोर्स में अगर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देना है, इसमें एक पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का भी। और मैं लगातार हर एक कोर्स का मैं मास्टर जो वीडियो है वो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। मतलब सबसे बेस्ट कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज़ मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि आपका लगभग 90% आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो इससे मैच करेगा। तो आज के इस पीडीएफ में मैं फिर से आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए लेकर के एक बार हाजिर हुआ हूँ। तो आप सारी चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ उसका नोट्स बनाइएगा। मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इंग्लिश के लैंग्वेज में, बट इस पीडीएफ में इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है। तो देख लीजिएगा जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है आप उसका हिंदी में नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप इंग्लिश में हैं तो आप इसे इंग्लिश में नोट्स बना लीजिएगा, ताकि क्या हो जाए आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ पढ़ना ना पड़े और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसी एमसीक्यूज़ को आपको पढ़ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रिपेयर कीजिएगा आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या एमसीक्यू कलेक्शन का नोट्स, और नोट्स प्रिपेयर करके क्या कीजिएगा आप ग्रुप्स में भेजिएगा, और इसके बाद इसी को आपको क्या करना है याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक एक करके। सबसे पहले ऊपर में कुछ टॉप 30 पॉलिटी के क्यूज़ के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ 30 क्वेश्चंस का सबसे पहले ऊपर में कलेक्शंस है, जो कि थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। ये कौन सा ये संशोधन था? ये 15वां था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे कितने बार इलेक्ट हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी इसको अप्रूवल करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किस चीज़ में, पार्लियामेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो इसके लिए आपको फिर मेजोरिटी लाना है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं इसके? जो प्रेसिडेंट है वो क्या है अपने इसके फंड ऑफ कस्टडी में होता है। किनके कस्टडी में होता है? कॉन्टिजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया, तो वो होता है प्रेसिडेंट के अंडर में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जुडिशियल जो रिव्यू है वो कौन से कंट्री के संविधान से लिया गया है? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो याद रखना है आपको 6 ईयर्स के लिए क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हुआ है, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से किसे हटाया गया, ये मैंने पहले के भी क्लास में बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अपना यहाँ बताया जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में कौन थे? तो ये यहाँ पे एक और नाम आया, नाम को याद रखिएगा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, यानी राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशियबल इन नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। यानी ये जो अपना इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंडिया में ये कहाँ के संविधान से लिया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा।
और एक मैंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो अपना अमेरिका से लिया गया है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर सेलेक्टेड बाय विच। ये क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए proclamations of the emergency must be placed before the parliament of its approval। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद इन 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है, इनमें से कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किसका जिक्र नहीं था, तो प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 85 फर्स्ट of the Constitution of India, the Lok Sabha must meet at least how many times। then correct answer क्या हो जाएगा, twice a year with no more than 6 months between sessions। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी ऑफ यूनियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट्री पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये राज्यसभा प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा कौन सा पार्लियामेंट है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट that was passed to provide free and compulsory education for all children between 6 to 14 ईयर। यानी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार को जो लाया गया है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट करके लाया गया था, तो 86वां 86 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 104 यानी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय विच। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज इन द इंग्लिश मोड। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो जो मैंने क्वेश्चन का जिक्र किया था वो सीरियल नंबर नोट डाउन करके रखिए और इसके बाद यहाँ से आप उस चीज़ को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ क्वेश्चन को। अभी मैंने बात किया जनरली जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वो। अब मैं बात करता हूँ आपने जो क्लास 11 एंड 12 में जितना भी सारा प्रकार का आपने जो MCQ क्वेश्चन पढ़ा है उससे मैं सारी रिलेटेड बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप नोट्स इसका बनाइएगा। फिर जो अगर आपका MCQ क्वेश्चन का करेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर मैं उसके जो MCQ का नोट्स है उसको आप सेंड कीजिएगा। उसको मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। मतलब उसमें भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से MCQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब जनरली इसके बाद वाले इंपॉर्टेंट MCQs को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये किसका स्टेटमेंट है, हुज स्टेटमेंट। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज। क्या इसको नोन करते हैं, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना ये लिया गया है इरीस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
42 Constitutional Amendment 1976 added which of the term to the permeable। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बोथ ए एंड बी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 42वां संशोधन कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1976, क्योंकि 42वां जो संशोधन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन था। और अभी मैंने ऊपर में बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव बहुत सारे किए गए थे। तो ये अपना 42वां संशोधन हमको याद रखना है, कब हुआ था? 1976 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज द प्रीएम्बल डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत में जो संविधान है वो कब से लागू हुआ था? तो ये अपना जो एडॉप्टेशन कब से हुआ था इसका, तो ये हो गया था कब से? 26 नवंबर 1949 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रीएम्बल, यानी किसका सबसे पहला वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? याद रखना, यूएसए का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम, किससे टेकन किया गया इसको? ये टेकन किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस्ड, किसमें डिस्कस किया गया बेसिक और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में? तो याद रखना है ये किसमें किया गया? ये प्रीएम्बल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो गवर्नर होते हैं स्टेट का वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट इसमें एडवाइस किसका होता है? तो करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम एज क्या है गवर्नर के अपॉइंटिंग के लिए? तो 35 ईयर, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू विच, देन करेक्ट आंसर लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट का वो कार्यकाल कितने टाइम का है? फॉर व्हाट पीरियड? देन करेक्ट आंसर आपको बताना है 5 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा में राज्यसभा में कितने जो प्रतिनिधि होते हैं उसके कितने प्रतिनिधि को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा मिला करके बात हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीफ मिनिस्टर, इसके बाद क्वेश्चन आता है ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन कितने टाइम में होना चाहिए? तो इसके लिए कितना टाइम होना चाहिए? 2 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वो कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 78 किससे डील करता है? तो ये डील करता है प्रेसिडेंट के पावर से और इसके एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, यानी वाइस जो प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का कितना दिन तक कामकाज संभाल सकते हैं? तो 6 महीने तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना टाइम के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एडमिनिस्टर्स टू द ऑथ ऑफ ऑफिस और टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू संसेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन द इंडिया? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भी आता है कि यूपीएससी के रूल्स और रेगुलेशंस को चेंजिंग वगैरह करने का जो पावर है वो किसके पास है? तो करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद आता है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेनी नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कौन से ऐसे बॉडीज हैं जिसका सिलेक्शन होता है, जिसका वोटिंग होता है एवरी 5 ईयर्स में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लोकसभा एंड विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द इलेक्शन विच आर द लॉज, देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी ऑल। ये सारे क्या है, इलेक्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है यहाँ पे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन हो जाएगा, ये अपना प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि अभी एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो अभी करेंटली याद रखिएगा 84 सीट रिजर्व है, किसमें, अपना लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट टू वोट करने का, यानी जो वोट करने का अधिकार है वो मिनिमम कितना एज में है, वो अपना 18 साल में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3242, 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इपिक हाल में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, याद रखना है। इलेक्शन इपिक का क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ये किसके द्वारा किया गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है लोकसभा में। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का टेन्योर कितने टाइम का होता है। तो ये टेन्योर कितने टाइम का होता है, ये होता है 5 ईयर्स के लिए लोकसभा होता है। इसके बाद आगे आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन आरएस मीन्स राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप कर देना है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बताना है आपको क्या, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच हाउस इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द मनी बिल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, अपर हाउस किसको हम लोग कहते हैं, राज्यसभा को। लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस टैक्सेशन, यानी टैक्स को लेकर के किसने इंट्रोड्यूस किया। तो करेक्ट आंसर क्या है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितने होंगे। तो 550 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो याद रखना है कि ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 26 जनवरी 1950 को। हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ अभी हाई कोर्ट कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इफ़ एनी वन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड तो वो कहाँ जा सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट सवर्जियन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज विच। देन करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके बारे में डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी के बारे में डील करता है। आगे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिक्लेयर्स एज ए इंडिया एज ए यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। ये कौन सा आर्टिकल बताता है कि इंडिया का क्या आर्टिकल इंडिया के बारे में बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिक्लेयर्स इंडिया के बारे में कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कौन बताता है। तो आर्टिकल 1 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी कितने टाइम के लिए काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल पंचायती दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट द टेन्योर ऑफ पंचायत इन ऑल सीट्स, ये कितने टाइम के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर 5 ईयर्स होता है, अभी हमने ऊपर बात भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट हैज नो पंचायती राज किस स्टेट में नहीं है। तो करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट था इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले क्या किया था, एडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959। वो किसके द्वारा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
द मैगजीन पंचायती दर्पण वाज लॉन्च्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस टू विच योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट फर्स्ट रिजर्व 50% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट प्रोसेस इन आर्टिकल में कब दिया गया था। ये आर्टिकल में अमेंडमेंट जो प्रोसेस है इज गिवन इन आर्टिकल किस में। तो करेक्ट आंसर है 36 से 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब ड्राफ्टिंग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज। जापान का जो संविधान है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या है शांति का संविधान यानी पीस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने प्रेमेबल को क्या किया वी हैव टेकन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला बिलोंग विच कंट्री। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज रिटन बाय विच। देन याद रखिएगा आंग सन सुई की इनके द्वारा लिखा गया फ्रीडम फ्रॉम फियर नाम का पुस्तक। इसके बाद एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसके द्वारा याद रखिएगा नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द स्टेटमेंट दैट मेन बाय नेचर आर इक्वल। ये किसके द्वारा गिवन किया गया है। तो करेक्ट आंसर है लॉकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट वर्क फॉर जस्टिस। ये क्या है। तो करेक्ट आंसर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच बुक प्लेटो गिव्स द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द रिपब्लिक नाम का बुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स गिव द प्रायोरिटी टू विच। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इकोनॉमिक्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 1951 जेनेवा कन्वेंशन डील्स विद विच। देन करेक्ट आंसर रिफ्यूजी के लॉज से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकुलर स्टेट मीन्स व्हाट। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्टेट इज इम्पार्शियल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। ये कहलाता है सेकुलरिज्म यानी सेकुलर का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज ए कौन सा स्टेट है। तो इंडिया एक प्रकार का सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द आइडिया ऑफ 5-year प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से इसको अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मॉडल इज नीडेड फॉर इंडिया। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गांधीनियन मॉडल क्या करता है नीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ था इंडिया में। एकदम क्वेश्चन पूछा है याद रखिएगा। तो प्लानिंग कमीशन का जो इंडिया में सेटअप होता है वो 1950 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हु इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन थे इससे रिलेटेड। तो याद रखिएगा मेगा पटेकर इससे रिलेटेड थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थ सबमिट वाज अटेंड बाई। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ सबमिट कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जून 1992। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है UNFCCC का फुल फॉर्म। तो इसका याद रखना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं इंडिया साइंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल कब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्ड है WWF का फुल फॉर्म याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिपको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। याद रखना है उत्तराखंड से। एंड चिपको मूवमेंट किसके लिए किया गया था। तो टू प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट एंड फेल इसके लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सरदार डैम किस पे सिचुएटेड है। याद रखना है नर्मदा पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट। देन करेक्ट आंसर क्या है नॉन अलाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। नॉन एलियंस का मतलब क्या होता है। नॉन अलायंस का मतलब क्या होता है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फ्रीडम टू डिसाइड ऑन इशू इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। तो द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960, 1960 में कौन कौन सा स्टेट बना था? तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द इंडियाज पार्टीशन प्लान कॉल्ड, यानी जो भारत का बंटवारा था वो क्या कहा गया था? वो था माउंट बेंटन प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो द टू नेशनल थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन, ये जो दो नेशन का थ्योरी था वो किस पे बेस्ड था? इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड था। सो ये सारे क्या थे? आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कलेक्शंस थे, आपके इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जिसे मैंने डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका नोट्स को ज़रूर तैयार कीजिएगा। और इससे ज़्यादा, यानी जितना भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊं पॉलिटी के केस में, इससे ज़्यादा एक भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूं। और जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया इसी में से रहेगा। तो आप ट्रस्ट करके आप ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को क्या कीजिए, कलेक्शंस को रेडी कीजिए, याद कीजिए सही तरीके से, ताकि क्या हो सके आपका एंट्रेंस के एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन न छूटे। तो आशा करते हैं आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना करके ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए तो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि आपको क्या हो, आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। वीडियो को एंड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।